कभी महसूस किया है जब तुम सबके लिए खड़े होते हो लेकिन जब तुम्हें जरूरत हो कोई नहीं होता? कभी सोचा है इतना देने के बाद भी लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? क्या तुम सच में अच्छे हो या लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं? इस वीडियो में हम उस दर्दनाक सच को खोलेंगे जो हर सॉफ्ट हार्टेड इंसान को सीक्रेटली तोड़ रहा है। चाहे तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगी। रेडी हो जाओ, बिकॉज अब वक्त है खुद को समझने का और दूसरों को सिखाने का कि तुम्हारी लिमिट्स क्या हैं। के लोग आपको फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? आप हाँ बोलने में कॉन्फिडेंट हो लेकिन ना बोलने में नहीं। आपको लोग तभी लाइटली लेने लगते हैं जब आप हमेशा उनकी बात पर हाँ बोलते हैं, चाहे आपका मन हो या नहीं। यार, इससे बस बोल दो, ये तो मना नहीं करेगा। इससे तो हमेशा हेल्प मिल जाती है। लोग आपकी जनरोसिटी का फायदा उठाने लगते हैं। आपकी हेल्प उनके लिए डिफॉल्ट बन जाती है। आपने कभी सोचा जितनी बार आप बिना सोचे हाँ बोलते हो उतनी ही बार लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं? उदाहरण, सोचिए, आप ऑफिस में हो। आपका एक कॉलीग रोज अपना काम आपके ऊपर थोपता है। शुरू में आप सोचते हो चलो हेल्प कर देता हूं, लेकिन धीरे धीरे वो आदत बन जाता है। उसके दिमाग में फिक्स हो जाता है ये तो हमेशा मेरी हेल्प करेगा, और फिर वो आपको सीरियसली नहीं लेता। आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझते। जब आप खुद को लाइटली लेने लगते हैं तो सामने वाला भी आपको लाइटली लेने लगता है। जब आप अपनी बात छुपाते हैं, जब आप अपनी नीड्स को इग्नोर करते हैं, जब आप हमेशा एडजस्ट करते हैं, तब लोग समझते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो इंसान खुद को वैल्यू नहीं करता, दुनिया उसे क्यों करेगी? उदाहरण, एक दोस्तों का ग्रुप इमेजिन करिए। आप हमेशा उनके प्लान्स में एडजस्ट करते हो। वो कहीं भी बुलाए, आप पहुंच जाते हो। आपने कभी मना नहीं किया, लेकिन क्या वो आपकी अवेलेबिलिटी को अप्रिशिएट करते हैं? नहीं। वो आपको लाइटली लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ये तो वैसे भी हमेशा हाँ बोलता है। आप लोगों के लिए ओवर अवेलेबल हैं। आप जब हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझते। जब भी वो बुलाए, आप पहुंच जाते हो। जब भी उनको जरूरत हो, आप हाजिर रहते हो। धीरे धीरे वो आपकी प्रेजेंस को नॉर्मल मान लेते हैं। उनके दिमाग में ये फिक्स हो जाता है कि ये तो वैसे भी रेडी ही रहता है। उदाहरण, मान लीजिए आपका एक रिश्तेदार है जो हर बार आपसे पैसा मांगता है। आप बिना सोचे दे देते हो, लेकिन कभी सोचा वो आपको थैंक यू बोलने की जरूरत भी नहीं समझता, क्योंकि उसके लिए ये एक्सपेक्टेड बन जाता है। आप लोगों के बात करने का तरीका इग्नोर करते हैं। जब लोग आपसे रूड तरीके से बात करते हैं और आप उसे इग्नोर कर देते हो, तो उन्हें लगता है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। छोड़ना, ये तो टॉलरेट कर लेगा। इसको तो कुछ भी बोल दो, ये कुछ नहीं कहेगा। आप अंदर ही अंदर हर्ट फील करते हो, लेकिन आप बोलते नहीं हो। और यही लोगों को और ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेने का चांस देता है। उदाहरण, आपका एक दोस्त आपको बार बार टॉन्ट मारकर बात करता है। आपको बुरा लगता है, लेकिन आप हंसकर इग्नोर कर देते हो। धीरे धीरे वो अपनी जुबान और तेज कर देता है, क्योंकि उसे लगता है इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती। जब आप लोगों के सामने अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं करते, तो लोग आपके पर्सनल स्पेस की इज्जत नहीं करते। बिना पूछे आपके पर्सनल काम में इंटरफीयर करना, जरूरत से ज्यादा आपका वक्त और अटेंशन मांगना, आपकी लाइफ डिसीजंस में बिना परमिशन के टांग अड़ाना, ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोग समझते हैं कि आपकी कोई बाउंड्री ही नहीं है। उदाहरण, मान लीजिए आप काम कर रहे हो, लेकिन आपका कॉलीग बार बार आपको डिस्टर्ब करता है। आप उसे रोकते नहीं, तो उसे लगता है इसको तो प्रॉब्लम नहीं है, और वो आपके पर्सनल स्पेस का ध्यान रखना बंद कर देता है। अब हम बात करेंगे अपनी वैल्यू को समझने के साइंटिफिक तरीके, ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो लोगों के नजर में आपकी इज्जत बनाएंगे, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक, अपनी वैल्यू को समझने के
साइंटिफिक तरीके, क्लियर बाउंड्रीज बनाइए। जब आप लोगों के सामने अपनी बाउंड्रीज क्लियर करते हो तो वो आपकी इज्जत करते हैं। मुझे अभी काम है, बाद में बात करते हैं। सॉरी, मैं इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। जब आप अपनी लाइफ में क्लियर ना बोलते हो तो लोग समझते हैं कि इसकी कोई लिमिट है, इसको लाइटली नहीं ले सकते। प्रैक्टिकल टिप, आप सॉफ्ट नो बोलने की प्रैक्टिस करिए। जैसे, मुझे बड़ा मन था हेल्प करने का, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। इससे आप ना भी बोलते हो, लेकिन रिलेशन में कड़वाहट भी नहीं आती। लॉ 2, अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाइए। जब आप हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहते हो तो लोग आपकी मौजूदगी को खास नहीं मानते। इसलिए अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिटेड रखिए। हर चीज के लिए हाँ मत कहिए। कभी कभी उन्हें आपको मिस करने का मौका दीजिए। जब लोग आपको मिस करेंगे तभी वो आपकी वैल्यू को अप्रिशिएट करेंगे। प्रैक्टिकल टिप, जब भी आप किसी से मिलने या बात करने का प्लान बनाएं, थोड़ा गैप दीजिए। हर वक्त रेडिली अवेलेबल मत रहिए। इससे लोग आपकी प्रेजेंस को ज्यादा वैल्यू देंगे। लॉ 3, अपनी जरूरतों को जाहिर कीजिए। आपको भी इमोशनली केयर्ड महसूस करने का हक है। अगर आप सिर्फ दूसरों की नीड्स पूरी करते रहोगे तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। इसीलिए खुलकर अपनी नीड्स शेयर कीजिए। मुझे भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, मैं भी थोड़ा थक गया हूं। जब लोग आपकी नीड्स को सुनते हैं तभी वो आपकी वैल्यू को समझते हैं। प्रैक्टिकल टिप, जब भी आप इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करें, अपने करीबी लोगों से बात कीजिए। उनसे सपोर्ट मांगने में हिचकिचाइए मत। लॉ 4, सेल्फ रेस्पेक्ट पर समझौता मत कीजिए। जब आप लोगों की बातों को चुपचाप सह लेते हो तो उन्हें लगता है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए अपनी इज्जत के लिए स्टैंड लीजिए। जब कोई आपको लाइटली ले तो उसे कामली रोकिए। आप जितना खुद की रिस्पेक्ट करोगे उतना ही लोग भी आपको सीरियसली लेंगे। प्रैक्टिकल टिप, जब भी आपको लगे कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बिना गुस्से के कामली कहिए, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगा। आपकी बात से मुझे थोड़ा हर्ट फील हुआ। ये लाइनें लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं और वो आपको लाइटली लेना बंद कर देते हैं। लॉ 5, अपनी लाइफ में सेल्फ वर्थ बनाइए। जब आप खुद को वैल्यू करते हो तभी लोग भी आपको वैल्यू करना सीखते हैं। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दीजिए। अपने पैशन में वक़्त लगाइए। नए स्किल्स सीखिए। खुद को बेहतर बनाइए। जब लोग देखते हैं कि आप खुद की इज्जत करते हो तो वो भी आपको लाइटली लेने की हिम्मत नहीं करते। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन अपने लिए 30 से 40 मिनट का वक्त निकालिए, चाहे वो हॉबी हो या सेल्फ ग्रोथ एक्टिविटी। इससे आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है और लोग भी आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। अब तक हमने सीखा, लोग हमें फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आपको लाइटली लिए जाने से बचाएंगे, और सेल्फ वर्थ को बनाए रखने के गहरे तरीके। आप भी कभी अपनी वैल्यू को मत भूलिए। आप खास हैं, जरूरी हैं, खुद के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।